माँ की ममता हो या पिता का दुख, जब दर्द अपनी हदें पार कर जाए तो इंसान जिंदगी से भी हार मान लेता है। और कुछ वैसा ही हुआ कैराना में। 6 दिन पहले एक पिता, सलमान नाम का वो शख्स जिसने जिंदगी की उम्मीदें छोड़ दी, अपनी पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर अपने 4 मासूम बच्चों के साथ यमुना नदी में कूद गया। आज 6 दिन बीत चुके हैं और 3 बच्चे अब भी लापता हैं। यमुना की लहरें जैसे सब कुछ निगल गई हों और अब सिर्फ इंतजार बचा है, एक दर्दनाक इंतजार। गुरुवार को इस दर्दनाक तलाश पर भी विराम लग गया, क्योंकि जिस मोटर बोट से बच्चे तलाशे जा रहे थे वो खुद खराब हो गई। नदी किनारे खड़े गोताखोर हाथ मलते रह गए और सर्च अभियान पूरी तरह से ठप पड़ गया। प्राइवेट गोताखोर दिलशाद, मुस्तकीम, साजिद और जाहिद आज शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां उन्होंने जिलाधिकारी अरविंद चौहान को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। उनकी मांग थी कि जो मोटरबोट कैराना तहसील प्रशासन ने उन्हें दी थी उसे तुरंत दुरुस्त कराया जाए और उन्हें यमुना नदी पर स्थायी रूप से संविदा कर्मी के तौर पर तैनात किया जाए। इन गोताखोरों ने पिछले कई वर्षों से नदी में डूबने वालों की जान बचाई है। सैकड़ों हादसों में शव ढूंढकर पुलिस और प्रशासन को सहयोग दिया है, लेकिन आज वही लोग अपनी रोजी और व्यवस्था के लिए भटक रहे हैं। वहीं यमुना ब्रिज चौकी प्रभारी एसआई अशोक कुमार ने बताया कि मोटर बोट के खराब होने की वजह से गुरुवार को सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। तीनों बच्चों शिफा, इनाया और अयान की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। घटना के 2 दिन बाद सलमान का शव जनपद बागपत के टांडा गांव के पास मिला था, जबकि बड़ी बेटी महक का शव कांदला क्षेत्र के इस्सोपुर टील गांव के पास से बरामद हुआ। सोचिए, एक पिता जो शायद मदद चाहता था, शायद कोई सुनने वाला चाहता था, लेकिन उसे मिला सिर्फ सन्नाटा। अब वही सन्नाटा यमुना की लहरों में भी गूंज रहा है। 3 मासूमों की तलाश अब उम्मीदों से ज्यादा इंतजार बन चुकी है। सवाल सिर्फ एक सलमान का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जो हर बार तब हरकत में आती है जब कोई नदी में कूद चुका होता है। कैराना से सलीम फारूकी, न्यूज़ लाइन टॉक्स।